को पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाने वाली गांधी जयंती के दिन विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा में भी गत वर्षों की भांति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अधीक्षण अभियंता प्रशासन सुबोध शर्मा जी के मंच संचालन के साथ हुई। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा के प्रबंध निदेशक अमित किशोर जी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात प्रबंध निदेशक अमित किशोर जी के साथ निदेशक तकनीकी BM शर्मा जी एवं निदेशक वाणिज्य SK गुप्ता जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान करी। दीप प्रज्वलन के बाद सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर देश की महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दक्षिणांचल परिवार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के बाद उद्बोधन की श्रृंखला में उपस्थित वक्ताओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा देश हित में किए गए कार्यों पर विचार व्यक्त किए गए, जिसमें क्रमशः अधिशासी अभियंता HV सैल JP वर्मा जी, सहायक अभियंता रेड जितेंद्र कुमार जी एवं मुख्य अभियंता जांच समिति इजहार अहमद जी द्वारा बारी बारी से गांधी जी के कृतित्व पर विचार व्यक्त किए गए। उद्बोधन की इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में निदेशक तकनीकी BM शर्मा जी ने गांधी जी के कर्म, दर्शन और महानता पर अपने विचार व्यक्त किए। आज 2 अक्टूबर को हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी अपने जीवन में वकालत करने के लिए लंदन गए। वहाँ से लौटने के बाद वो साउथ अफ्रीका में वकालत कर रहे थे। वहाँ उन्होंने हिंदुस्तानियों के प्रति भेदभाव के विरोध किया, उसके प्रति वहाँ उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और उसके बाद वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए यहाँ पर जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा था हिंदुस्तानियों का, उसको विरोध करने के लिए वो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई। BM शर्मा जी के उद्बोधन के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित जन समूह को अपनी ओजपूर्ण वाणी से संबोधित किया निदेशक वाणिज्य SK गुप्ता जी ने। BM शर्मा साहब निदेशक तकनीकी इजहार अहमद जी और समस्त साथियों, सर्वप्रथम आप सबको आज गांधी जयंती की 152वीं वर्षगांठ पर बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने गांधी जी के जीवन ऐसा अध्याय है कि जिस पर निरंतर चर्चा की जा सकती है और उनकी जीवन का हर पल से कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। SK गुप्ता जी के बाद दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमित किशोर जी ने अपने धारा प्रवाह उद्बोधन के दौरान गांधी जयंती की महत्ता एवं इस दिवस पर प्राप्त प्रेरणा पर प्रकाश डाला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, साथ ही साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों महापुरुषों को आज हम लोग नमन कर रहे हैं और उनकी जो जीवन शैली थी उससे हम लोग निरंतर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। कि नाम पे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, लेक्चर्स होते हैं और जो भी चीजें उन्होंने हमारी आज़ादी के समय बताई, या पूरा जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट था, उसमें जो उन्होंने विचार दिए और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो उन्होंने कठिनाइयां झेली
और अपने बल पे बैरिस्टर की परीक्षा पास कर साउथ अफ्रीका गए और वहाँ जो भेदभाव उन्होंने देखा और उन्होंने एक प्रण लिया कि उस भेदभाव को उन्हें खत्म करना है। और आज जो हमारी जीवन शैली होती जा रही है, जैसे हमारे चीफ इंजीनियर इजहार अहमद साहब ने बताया, हमारे एई रेट जितेंद्र प्रताप जी ने बताया कि कैसे जो हमारी भारतीय फिलॉसफी है उससे उन्होंने उसको जोड़ा। बहुत मुझे अच्छा लगा सुन के। और मैं भी कोशिश करूंगा कि जो महात्मा गांधी जी के विचार हैं उसको कैसे हम लोग अपने जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन और जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कैसे हम लोग उसको आत्मसात कर सकें। जहां एक तरफ प्रबंध निदेशक अमित किशोर जी ने अपने उद्बोधन के साथ ही सभा का समापन किया, तो वहीं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रातःकाल के इस कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक अमित किशोर जी ने दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में महात्मा गांधी की समाज दृष्टि पर आधारित अपराह्न में होने वाले आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचकर अपने उद्बोधन में स्वदेशी वस्तुओं के साथ साथ स्वदेशी को अपनाने और आज के समय में उनकी क्या उपयोगिता है, इस पर अपने विचार व्यक्त किए। जो हमारे महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महोदय ने सालों साल पहले उन्होंने बताया था कि जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, ग्राम स्वराज की उन्होंने बात की थी। और आज हम ऐसे पायदान पे आ चुके हैं कि जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश में और जो पूरे विश्व में हुआ है उसका कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक इम्बैलेंस, एक जो सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का की जो जीवन शैली थी उसी की पद्धति पे ये विश्वविद्यालय बना हुआ है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में अन्य विश्वविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थान भी यहाँ जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, उसको सीखें और बेहतर करें। मेरी शुभकामनाएं दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग सत्संग, और पुनः मैं अपना नमन हुजूर महाराज जी को करता हूं और जितने यहाँ सम्मानित अतिथिगण आए हैं उनका करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जहां दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि प्रबंध निदेशक अमित किशोर जी ने अपने उद्बोधन से लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया, तो वहीं उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हम समवेशी समाज की स्थापना करके ही महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।